हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का सवाल नंबर 22। इसके पहले के जो सवाल हैं वो भाई आपको हमने पिछले वीडियो में हल करा दिए थे, ठीक है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी देख लो कि सवाल नंबर 22 में क्या लिखा है। ऊपर है x+3, नीचे है x² - 2x - 5। भाई हमने आपको पहले भी बताया है कि जो इस प्रकार के सवाल हैं उन्हें ना हम दो भागों में बांट कर लगाते हैं। फिर क्या करते हैं भाई, दोनों भागों का ना अलग अलग समाकलन करते हैं और बाद में उत्तर को भाई जोड़कर लिख देते हैं। अभी इनको ना हम दो भागों में बांटते कैसे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे लिखते हैं, फिर भाई a लिखते हैं और d/dx लिखते हैं। अर्थात हमें समाकलन करना होता है जो संख्या नीचे लिखी है उसका, x² - 2x और माइनस के 5 और साथ में आप प्लस b लिख दीजिए। इसको आप हल कीजिए, यहां से a और b दोनों के मान निकालिए तो समझो ये चीज ना दो भागों में बट जाएगी। देखो x+3 बराबर a, यहां हो जाएगा 2x - 2 और यहां प्लस b। बहुत ध्यान दीजिएगा आप भाई, x+3 तो ऐसे ही रहेगा, यहां ना आप गुणा कर लो इस प्रकार से, -2a और प्लस b। अब क्या होता है, जो x वाले हैं उनकी तुलना x के साथ में, जो अचर है उनकी तुलना अचर के साथ में। सिंपल थ्योरी है। तो भाई यहाँ x के साथ में लिखा है 2a और यहाँ x के साथ में लिखा है 1। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 लिखा होता है। यहां से आप अगर a का मान निकालोगे तो मान आ जाएगा 1/2। अब देखो यहां पर अचर में क्या लिखा हुआ है, अचर जो हमारा है वो -2a प्लस b है और यहां पर अचर क्या है, अचर है 3। दोनों को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। अब a का मान है 1/2, वहां आपको रखना पड़ेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2a। तो इस प्रकार से हम मान रख देंगे, यहां काटोगे तो भाई b का मान आ जाएगा 4। अब देखा आपने, a का मान आ गया 1/2, b का मान आ गया 4। अब ये वाले मान ना आपको यहां रखने होते हैं, अर्थात जो ऊपर लिखा था x+3 उसको हमने ना दो भागों में बांट दिया है। यहाँ a का मान लिख दो, यहाँ b का मान लिख दो, तो ये दो भागों में बट जाएगा। देखना कैसे, i बराबर करके लिख दो, a का मान है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा देखो 2x - 2 इस प्रकार से, और यहाँ dx लगाकर और भाई नीचे वाली संख्या को आप ना वैसे ही उतार दो। फिर आप b का मान लिखो, b का मान है 4, तो 4, फिर यहाँ सीधा dx लगाकर और भाई नीचे वाली संख्या को आप ऐसे ही उतार दो। आप देखना जो ये सवाल ऊपर लिखा हुआ था उसे ही हमने तोड़कर ना यहाँ दो भागों में बांट दिया है। अब आप क्या करोगे, इसका और इसका अलग अलग समाकलन करोगे, अलग अलग करोगे और बाद में जोड़ दोगे तो भाई उत्तर आपको मिल जाएगा। देखना कैसे, इसको आप I1 मान के चलना, इसको आप I2 मान लेना। देखो पहले हम I1 को हल करना सिखाएंगे, हाफ 2x - 2, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ x² - 2x और माइनस के 5। जो I1 वाला होता है वो सीधे लग जाता है, क्या करोगे नीचे वाली संख्या को t मानोगे और सीधे सवाल हो जाएगा। देखना कैसे, यहाँ लिखोगे माना x² - 2x - 5 बराबर t, यहाँ हो जाएगा 2x - 2, यहाँ dx बराबर dt। जो चीज यहाँ पर आई होगी वो यहाँ पर पहले से ही लिखी रहती है, ठीक है। इस हिसाब से भाई सवाल बनाया ही जाता है कि जो पहला वाला पद है वो आपको काफी आसान लगता है। ये हो गया dt, ये हो गया सीधे t। अब इंटीग्रेशन dt/t क्या होता है, log t। 1/2 लगाए रहो और log t और यहाँ c1 लिख दो आप, तो I1 का मान क्या हो जाएगा 1/2 log, और भाई t का मान क्या है सीधा लिख सकते हो x² - 2x और -5 प्लस c1, और देख लो
I1 का मान आपको पता चल गया है। तो I1 को लगाना ज्यादा आसान होता है। I2 भाई क्या होता है, थोड़ा सा सवाल बड़ा भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमें होल स्क्वायर बनाकर ना सवाल लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ना इसे मिटा देंगे। अब भाई ध्यान दीजिएगा, पहले आप यहाँ I2 को उतार लो, और यहाँ dx, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब करना क्या है, आपको जो संख्या नीचे लिखी होती है यहाँ पर ना आपको एक होल स्क्वायर बना के देना होता है। अगर आपने वो होल स्क्वायर बना लिया तो भाई समझो सवाल हो जाएगा आपसे। अब देखना यहाँ पर चूंकि संख्या बहुत सरल है, अगर कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, तो आप तुरंत समझ जाओ कि एक जोड़ना है और एक घटाना है, और -5 हमने वैसे के वैसे उतार दिए हैं। बस एक जोड़ा है एक घटाया है। अब ये हमने किया क्यों है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा। किस चीज का बनेगा ये भी आप देख लो, 4 यहाँ हो जाएगा dx, देखना x माइनस 1 का वर्ग, -1 और -5 ये हो जाएंगे -6, लेकिन इसे हम लिखेंगे माइनस के अंडर रूट 6 और उस पर लगा देंगे स्क्वायर। देखो बन गया होल स्क्वायर। अब इसे आप पढ़ो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। देखो अब ये किस चीज का सूत्र बनेगा, बहुत ध्यान देना है। सूत्र बनेगा 1/2a, पहली बात। फिर लॉग, मॉड्यूलस बना लो, x लिखो और माइनस का अंडर रूट 6, नीचे x लिखा और प्लस का अंडर रूट 6 और प्लस C2 आप लगा दो। यहां पर भाई हल करोगे तो केवल कट जाएगा, बाकी तो अब आगे आपसे हल नहीं होगा। I2 का ये मान आपको मालूम हो गया, 2/√6, और आगे ऐसे ही उतार देना। ये I1 का मान है, ये I2 का मान है। अब आप क्या करने वाले हो, I बराबर I1 प्लस I2 लिखोगे, दोनों के आंसर यहां लिख दोगे, C1 और C2 को हटा दोगे और उसकी जगह पर केवल एक C लिख दोगे। तो ये लिखना है प्लस ये लिखना है और साथ में प्लस C लिख देना है, और भाई आपका आंसर आ जाएगा।